चलो नया चैप्टर क्लास 11 रासायनिक विज्ञान फर्स्ट पेपर रासायनिक आबंधन। बंधन माने होता है बांधना। रासायनिक पदार्थ किस प्रकार आपस में बंधे होते हैं, परमाणु किस प्रकार मिलकर के अणु का निर्माण, यौगिक का निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, उनके गुणधर्म में क्या परिवर्तन होता है, इसी का अध्ययन किया जाए। तो रासायनिक आबंधन रासायनिक तत्वों के बीच बंध बनने की प्रक्रिया है। अब बंध क्यों बनते हैं, इसका सीधा सा जवाब है कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ न कुछ आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो दिन भर भाग दौड़ करता है। तत्व भी इससे पीछे नहीं है। तत्व की भी एक निश्चित आवश्यकता है, जिसके लिए वो एक दूसरे के आसपास आया जाएगा। तो आवश्यकता क्या है, तत्व की क्या आवश्यकता हो सकती है यदि कोई निर्जीव है तो नहीं। हम भी निर्जीव से ही बने हैं, निर्जीव से ही हमारा भी निर्माण हुआ है। हम में भी वही गुण है जो गुण तत्व में होता है। इसलिए कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो तत्व की आवश्यकता क्या है, तत्व क्यों एक दूसरे से क्रिया करते हैं, तत्व क्यों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप करके बंध बना लेते हैं, मीन्स उनको भी आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेशित चार्ज पार्टिकल है जो संसार के हर प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। इसी पर सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, चाहे भौतिक अभिक्रियाएं हो, चाहे रासायनिक अभिक्रियाएं हो, चाहे बायोलॉजिकल अभिक्रियाएं हो, सारी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन शरीर में भ्रमण करता रहता है, शरीर की सारी जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, हम लिविंग थिंग्स हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन काम करना बंद कर देता है, हमारी सारी जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं और हम लाइफलेस हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहा है, आत्मा। आत्मा अजर अमर है, हिंदी वाले भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन भी अजर अमर है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही इलेक्ट्रॉन जब तार में फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विद्युत उपकरण चलते हैं, काम करते हैं। जब तत्व के बीच यही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक तत्व से दूसरे तत्व में जाता है, तो वहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और जब ये हमारे शरीर में भ्रमण करता है, तो हमारे शरीर की सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, चाहे वो श्वसन हो, चाहे भोजन का पाचन हो, चाहे परिसंचरण हो, चाहे उत्सर्जन हो, कोई भी जैविक प्रक्रिया है बिना इलेक्ट्रॉन के संभव नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कहा गया, आत्मा कहा गया। लोग कहते हैं आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, जानवर है, इलेक्ट्रॉन भी देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब इसी मुनियों ने कहा ध्यान लगा करके हम आत्मा को देख सकते हैं, आत्मा से परमात्मा की बात हो सकती है, तो हम भी कठिन से कठिन बने हुए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन को देखा गया। इस पर चार्ज का मान आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ द्रव्यमान क्या है, 1.9
9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इतने छोटे द्रव्यमान को, इतने माइन्यूटली आवेश को देख पाना संभव आपसे कठिन है। तो इसी तरह से आत्मा को भी देख पाना असंभव। बहरहाल आइए हम चलते हैं अपने तरफ, हाइपोथेटिकल नहीं चलना है, हम आते हैं अपने रासायनिक आबंधन पर। तो इलेक्ट्रॉन ही परमाणु की आवश्यकता है, जिसको पाने के लिए वो इधर से उधर भ्रमण। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, सभी तत्व में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के परमाणु की रचना हुई है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर है, चंचल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, गतिशील अवस्था में हमेशा पाया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सभी तत्व की आवश्यकता है, इसको पाने के लिए वो भ्रमण करता है। तो इस पर दिया गया ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट नियम। ये क्या है? सभी तत्व अपने बाह्यतम कोश में, अभी कोश कहां से आ गया? जो लोग न्यू जुड़े हुए हैं, कोश कहां से आ गया? हम जानते हैं परमाणु में एक छोटा सा नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर कक्षाएं बनी होती हैं। इन्हीं कक्षाओं को क्या कहा जाता है? कोश। तो सभी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन तो पिंडुलैंड-कास्टक नियम है, मेंडलीव ने उसका फॉलो किया, रदरफोर्ड ने उसका फॉलो किया। आवर्त का निर्माण करने वाले सभी लोगों ने उसका फॉलो किया। हर तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह अस्थायित्व हो जाएगा, अक्रिय गैस अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो सभी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। जैसे व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बाद वो लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचता है। उसी तरह से हर तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बारे में सदैव तत्पर रहते हैं। इसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे या तो ग्रहण करेंगे। कुछ लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं और कुछ गेनिंग टेंडेंसी रखते हैं। लूज और गेन से इलेक्ट्रॉन के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिस आकर्षण बल के कारण वह एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चलिए इसको दैनिक जीवन के उदाहरण में देख लें। यदि घरेलू लाइफ में हमारे पास किसी पदार्थ की कमी हुई तो हम पड़ोसियों से मांगने जाते हैं, कुछ लोग देते हैं और कुछ लोग नहीं देते हैं। जो देते हैं उनसे उनके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, जो नहीं देते हैं उनके प्रति हमारी घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है। तो जो लगाव होता है उसी को हम हिंदी भाषा में प्रेम कहते हैं, और प्रेम देखा नहीं जाता, ये अदृश्य होता है। और उसी प्रेम से एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है, वो उनके घर आने जाने लगते हैं, उनके घर आने जाने लगते हैं, आना जाना होने लगता है, दोनों में संबंध धीरे धीरे बढ़ जाता है। उसी प्रकार तत्व है जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है
वो सभी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। कुछ ऐसे हैं जो दे देंगे, कुछ ऐसे हैं जो नहीं देंगे। जो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं उनके प्रति उनका एक आकर्षण बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं आकर्षण बल। जो तत्व लिया है, जिसने दिया है, दोनों के प्रति एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है और वही आकर्षण बल उन दोनों तत्वों को एक दूसरे से बांध देता है और बांधने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बंधन कहलाती है, बंधन कहलाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ग्रहण करना, साझा करना, साझा करने के बाद भी किसी को इलेक्ट्रॉन देना, इस सारी प्रक्रियाओं पर बंध का निर्माण होता है। तथा सामान्य भाषा में बंध जो है वो 3 प्रकार का है। बंध के प्रकार, बंध के प्रकार। पहला क्या है? आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोवायलेंस। इलेक्ट्रोवायलेंस। दूसरा है सहसंयोजी बंध। इसे क्या कहते हैं? कोवैलेंट बंध। और तीसरा क्या है? उपसहसंयोजक बंध। इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बंध। ये 3 ऐसे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके अपने वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते रहते हैं। और जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे तो वो अक्रिय हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, क्रियाहीन हो जाएंगे और किसी से क्रिया नहीं करेंगे और वो एक अस्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे, उनकी अस्थायी संरचना हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि आयनिक बंध क्या है। आयनिक बंध क्या है? आइए, आयनिक बंध तो हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड ये संबंधित है किससे? आयन से। और आयन क्या है? चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण। आवेशित कण है, क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेशित और दूसरा ऋण आवेशित। आइए, आयन आवेशित का है, पहला धन और दूसरा ऋण। ये धन और ऋण कैसे बनते हैं? तो हम जानते हैं तत्व में स्पेशली जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उनमें एक लूजिंग टेंडेंसी और एक गेनिंग टेंडेंसी वाला होता है। लूजिंग टेंडेंसी वाले क्या होते हैं? धातु होते हैं। धातु माने मेटल। और लूजिंग टेंडेंसी वाले अधातु होते हैं, नॉन मेटल। तो जो इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, सोडियम को ले 11 होता है सिलिकॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन
लूज कर दिया तो 1 प्लस बन गया। आइए चर्चा करते हैं इस पर कैसे। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश और प्रोटॉन पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश निकल गया, सोडियम ने ऋण आवेश को निकाला तो बढ़ क्या गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि Na+ 11 Na होता है और जब Na+ होगा तो 10 हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन घटा है, प्रोटॉन 11 का 11 अपना हुआ है। प्रोटॉन माने धन आवेश और धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतने धन आवेश बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही बढ़ता जाएगा। अब एक बात और है, ये सोडियम की ही इलेक्ट्रॉन को क्या त्यागा, तो हम जानते हैं सोडियम का 11 जब हम बांटेंगे 11 का इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1। अब इस सोडियम के लिए यहां पर 8 पूरा करना बहुत कठिन है। जैसे हमारे पास 1 रुपया है तो हम उसको 100 में नहीं बदल सकते, 100 में बदलने के लिए हमारे लिए बहुत सोचना पड़ेगा। बल्कि अगर हमें कुछ खर्च करना है तो हम 1 रुपये को खर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 101 रुपया है, हम 1 रुपया खर्च करेंगे लेकिन 100 रुपया खर्च नहीं करना चाहेंगे। उसी प्रकार से ये सब 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 हो गया, अगर 1 लूज कर देते हैं तो अष्टक का पूरा हो जाएगा। फलता सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके धन आवेश से निकल जाता है। और इनका अपोजिट लेने वाला भी इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकला तो किसी न किसी के द्वारा लिया जाएगा, ये शर्त है। तो मान लीजिए क्लोरीन है, इनका सत्ता है, वायकम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, या 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ये माइनस बन जाएगा। क्यों? 17 क्या है, 17 का इसी क्या हो जाएगा 2, 8 और 7। अब इनमें 1 की कमी है। अगर हम 99 रुपये तक पहुंच चुके हैं, हम हर प्रयास करेंगे कि हमारा वो 100 पूरा हो जाए। हम खर्च करने की टेंडेंसी छोड़ देंगे और गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे। इसी तरह से वो हमारा 1 रुपया का इन्वेस्ट दिया जाए, हमें 100 का नोट मिल जाए। उसी हाल इस क्लोरीन का, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 की कमी है, इसलिए सतत प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं से एनी हाउ एनी वे किसी भी प्रकार से उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिले। सोडियम के पास गया, सोडियम ने 1 को दिया और क्लोरीन ने 1 को लिया, Cl माइनस बन गया। अब हुआ क्या, अब इन Na दिया है, Cl लिया है, इनके बीच एक लगाव उत्पन्न होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। धन और हम जानते हैं कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। अगर ये न देता, इसके पास कोई आवेश ना होता तो क्लोरीन की आवश्यकता पूरी ना होती, क्लोरीन से जो है निराकरण नहीं लगता, इनकी तरफ आकर्षित ना होता। लेकिन क्योंकि इनकी आवश्यकता पूरी हो गई सोडियम के द्वारा, इसलिए सोडियम की तरफ क्लोरीन आकर्षित हुआ। और इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, विद्युत आकर्षण बल। आकर्षण ये दोनों इनको खींचता है और NaCl। फिर से दूसरा तत्व इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि K ने या Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको Cl को
Cl के बाद कंपोस्ट में कई इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। एक ये डॉट वाला जो है विशेष इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? सोडियम की तरफ से आया है। तो इनमें 8 पूरा हो गया, 2 तो 4 तो 6 और 2 8। याद रहे क्रॉस वाला का किसका इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन का। डॉट वाला किसका इलेक्ट्रॉन है? सोडियम का। सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए गए इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोरीन ने अपना स्टेप पूरा किया है, इसलिए सोडियम का एहसानमंद है। सोडियम के प्रति इसका लगाव उत्पन्न हुआ और एक दोनों लगाव में बढ़ गए और क्या बन गया? यानी चाहे इस प्रकार एरो मार्क द्वारा आप दिखा दीजिए और चाहे इलेक्ट्रॉन को लेकर के दे करके विद्युत आकर्षण बल दिखा करके उन्हें आपस में जोड़ दीजिए। इस प्रकार से तत्व बनते रहते हैं। तो विद्युत संयोजी या आयनिक बंध वाले तत्व बनते रहते हैं। अब उदाहरण क्या है आयनिक बंध के? उदाहरण NaCl, KCl, LiCl, MgCl2, CaCl2, NGO, CaO, Na2O, K2O, Li2O, इस तरह से बने। अच्छा, और के साथ क्यों नहीं बना? तो आयनिक बंध बनने की कुछ शर्तें होती हैं। शर्त क्या है? हमने अभी अभी आवर्तसारणी में पढ़ा है कि विद्युत ऋणात्मकता। तो जिन दो तत्वों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता में जितना ही ज्यादा अंतर होगा वो उतना इलेक्ट्रॉन लूजिंग या गेनिंग टेंडेंसी रखेंगे, और जितना जो लूजिंग गेनिंग टेंडेंसी रखेगा उनके बीच धन या ऋण आयन, धन आवेशित या ऋण आवेशित बनने की उतनी ही क्षमता होगी, अर्थात आयन निर्माण की उतनी ही क्षमता होगी और उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो इनके और इनके बीच, इनके और इनके बीच, इनके और इनके बीच हमेशा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, क्योंकि एक छोर पर ए है तो दूसरे छोर पर वो है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता लगातार बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर होने के कारण आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब आयनिक बॉन्ड के लक्षण क्या हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।